कल ओम प्रकाश सिंह जी सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, क्या वो कुछ काम ही नहीं किए हैं? अब वही लोग बताएंगे काम नहीं किए हैं। उनके कार्यकर्ता मिल जाएगा, उनको खुद को टिकट मिल जाएगा। तो ऐसा कोई संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और समाजवादी में समाजवादी के कार्यकर्ता ईमानदार और स्वच्छ सभी के होते हैं। ये समाजवादी का देन था कि मंत्री विधायक बने। वो शादी अल्लाह ऊपर नहीं करने गई थी। समाजवादी को देख के भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखले आ गए तो वोट बटोरने के लिए। गाजीपुर में तो खाता यहाँ लोग नहीं है खुली भारतीय जनता पार्टी का। छपे हुए हैं वो कहेंगे कि वो तो खुद कह रहे हैं कि अगले सदस्य जी आइए हमारे में, हम आपको मंत्री पद दिलवा देंगे। जौहराबाद में लड़ लिया, जौहराबाद में लड़ी है, हराइबो करी है। सुनाओ जौहराबाद में लड़ ले विभा पाल फिर तो इंटरव्यू लेवे। समाजवादी तन मन धन से लगते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अंदर से खेला करे लगी, काम खत्म हो जी, चुनाव हार जी। मंत्री हूँ मैं, मुकदमा ST/SC का मुकदमा, ये क्या मतलब है? लड़ो तो मैदान में खुल के लड़ो ना। ये विभा पाल का ऐलान कर रही है, खुल के लड़ो। क्यों? साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा राजनीति का अगर गढ़ देखें तो गाजीपुर हो चुका है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, लेकिन सबसे ज्यादा भूचाल मचा हुआ है तो गाजीपुर मचा हुआ है। आखिर क्यों? क्या जो 7 सीट है गाजीपुर में, वो 7 सीट समाजवादी पार्टी जीती है? क्या उसको लेकर के भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा पार्टी के लोग हैं, वो इतने उछाल मार रहे हैं? क्या 2027 में समाजवादी पार्टी का सफाया करने के चक्कर में पड़े हुए हैं? क्या वो चाहते हैं कि इस बार जो है कि 2027 में गाजीपुर में एक भी सीट न निकले? आखिर क्यों इतना एकाएक उछाल मार दिया गया? ओम प्रकाश सिंह और मनोज सिन्हा जी को लेकर के एक विकास पुरुष और एक विनाश पुरुष की बातें कह करके राजनीति में बातें ज्यादा छिड़ गई है। और इसी मुद्दों को लेकर के हम बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, समाजवादी कार्यकर्ताओं से और लोगों से बात कर। परिचय आपका हो जाए। मैं विभा पाल, समाजवादी महिला सभा जिला अध्यक्ष गाजीपुर। इस समय गाजीपुर में राजनीति को लेकर के बड़ा भूचाल मचा हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरीके से बयानबाजियां सामने निकल के रही, पार्टियों के बयानबाजी आ रहे हैं, इसको कैसे देख रही हैं? अब देखिए, मैं बता दूं आपको, आप मीडिया के बंधु हैं, और गाजीपुर में समाजवादी का गढ़ रहा है। और 22 में भी जीता समाजवादी, 27 में समाजवादी जीतेगी। और हर दल के कार्यकर्ता, हर दल के नेता, और हम विपक्ष में हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और गाजीपुर में 7 सीट में समाजवादी की सीट है। समाजवादी की सीट है 7 गाजीपुर में, ठीक है, लेकिन फिर भी मनोज सिन्हा जी को विकास पुरुष कहा जाता है। काजल को विकास पुरुष वही है। यहाँ कोई जो यहाँ पे हैं, अफजल सिन्हा जी सांसद हैं, कुछ नहीं किए हैं। जो किए सो आपके मनोज सिन्हा जी करके गए हैं। अब उनके कार्यकर्ता उनके कह रहे हैं। अब हम समाजवादी कार्यकर्ता हैं। अब अफजल जी और माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय अफजल जी, और हमें नहीं लगता है ये लोग बड़े नेता हैं। मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हूँ महिला सभा का। और जिस तरह से गाजीपुर की राजनीति में देखा जा रहा है, सब नेता हैं, सब काम किए हैं। और जमनिया ओम प्रकाश सिंह जी ने बहुत काम किया है। माननीय अफजल अंसारी साहब जी भी, उन्होंने भी बहुत काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बताएंगे कौन कितना काम किया, कौन कितना काम नहीं किया। कह रहे हैं कि भाई विकास पुरुष हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, झूठे आप ओम प्रकाश सिंह से लड़ रहे हैं। वो तो इनकी जोड़ी कहाँ, वो कहाँ है, ये कहाँ है? ठीक है भाई, देखिए, बड़े नेताओं के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं टिका टपड़ी करना चाहती हूँ। वो भी सही है, ये भी सही है, वो अपनी जगह पे हैं दोनों लोग। और मैं जो आम जनता के पास जाइए ना, आम जनता के पास जाइए, आम जनता खुद बताएगी आपको कि कौन नेता कैसा, कौन नेता कैसा नहीं है। ये तो मिश्रा जी कह रहे हैं नहीं, कल ओम प्रकाश सिंह जी सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, क्या वो कुछ काम ही नहीं किए हैं? अब वही लोग बताएंगे काम नहीं किए हैं। उनके कार्यकर्ता बता रहे हैं। हम समाजवादी कार्यकर्ता 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, काम नहीं किए। विजय मिश्रा तो कह रहे हैं ना कि भैया वो भू माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया वो हैं, कुछ नहीं करते, इन्हीं में उनका पूरा समय चला जाता है। देखिए, विजय मिश्रा जी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। 2012 में नेताजी का आशीर्वाद हुआ, उनके पिताजी से हुआ, उनको टिकट मिल गया। और
इतना जल्दी भूल जाना, इतना जल्दी बोल देना, इंसानियत नाम की कोई चीजें नहीं रह गई है। अब किसको क्या कोई बोल जाएगा। और 27 में खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी का देन है, माननीय मंत्री जी का देन है कि आज वो माननीय कहे जा रहे हैं। उनको 200 से चुनाव ही जीते हैं। और 22 का चुनाव ले लीजिए सदर के भी, हमारे साहू जी जो चुनाव जीते, माननीय मंत्री जी का दिन उनको सर्टिफिकेट उनको भी मिला। और रहने का कहने का सवाल ये है कि अब वो क्या बोल रहे हैं, उनके बुद्धि विवेक पर किसको खुश करने की भाई बोलेंगे, किसको खुश करने की? अब जिसको भी खुश करने को बोलते होंगे तो बोल रहे हैं टिकट 27 में, मगर भारतीय जनता पार्टी है। वो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं है कि आज हो दल में कल हो दल में तुरंत आज टिकट मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है। टिकट के लोग में ऐसे बोले हैं? भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं तो ये मिश्रा जी टिकट के लोग में ऐसा बोल रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? तो सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा है, उनके समर्थक लिख रहे हैं। आप तो मीडिया के बंधु, आप तो सब कुछ जानते हैं। जब किसके लिए बोल रहे हैं नहीं बोला आप तो जानते हैं। मैं उनके पे क्या टिकट टिप्पणी करूंगी? कुछ नहीं टिकट टिप्पणी करूंगी। ये समाजवादी का देन था कि मंत्री विधायक बने वो, और आज जो भी वो बोल रहे हैं मतलब उनका श्रेय नहीं था। आप कह रहे समाजवादी का दिन था, क्या वो कुछ मेहनत नहीं किए हैं? आप पूरा श्रेय कह देने की समाजवादी का दिन था, जैसे लग रहा है क्या उनकी समाजवादी पार्टी कुर्सी रखी थी, क्या उनको दे दीजिए? हम तो कार्यकर्ता समाजवादी के। हमको तो लोग जान भी रहे हैं। अब 12 में टिकट लेके आए, उनको कौन जानता था? अब उन्हीं से पूछिएगा, उन्हीं से इंटरव्यू लीजिएगा, वही आपको बताएंगे। आज जो भी है भूचाल आया है राजनीति में, ये लोग बड़े नेता हैं। अब किसको क्या 27 में सफाया होगा समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी जो है कि अब सफाया पार्टी हो जाएगी, जान लीजिए। 27 में ये विपक्ष पार्टी कह रही है। ये आपका चैनल है ना? 27 में समाजवादी गाजीपुर से 7 सीट जीतने जा रही है। 7 सीट जीतने जा रही है गाजीपुर से। भ्रम आप लोग पाल रखे हैं। हम भ्रम नहीं, विपक्ष पार्टी करेगी भ्रम। जो समाजवादी पार्टी के जो जितने कार्यकर्ता हैं, जो विधायक मंत्री हैं, वो भ्रम पाल करके भ्रम अब भूल जाइए आप लोग। भारतीय जनता पार्टी इस बार जो खाता नहीं खोलने देगी आप लोगों को, ये जान लीजिए। आप लोग लिख कर ले लीजिए। गाजीपुर विपक्ष खुद कह रही है गाजीपुर में तो खाता इन लोग को नहीं है खुली भारतीय जनता पार्टी का। 22 में खाता सफाया 7 सीट देख ही लिए, लोकसभा भी आप देख ही लिए। इसके बाद फिर 27 में भी देख लीजिएगा। मैं चैलेंज के साथ करेंगे, कहीं से यहाँ लोग खाता ना खुली 27 में। 7 सीट पर खाता खुलो। उत्तर प्रदेश में भी आपको बता दें, योगी जी की सरकार है वर्तमान में। जितना ही कांड करवाना करा लीजिए। आज हम ही लोग का देन है। पेंशन कटरिया कांड को आप जाके लिए कि नहीं जाके तभी वहाँ कटरिया कांड पे गए थे कि नहीं गए थे? आप अपने टीम गई थी, हमारी टीम गई थी। आपके चैनल हमारी हमारी टीम गई थी। समाजवादी का देन है, उसको मिल भी। समाजवादी ही उस चीज को उछाली है। वो इतना बाउंडर के समाजवादी लोग उछाले हैं। समाजवादी का देन है। अगर समाजवादी उस पीड़िता के पास नहीं पहुंचती तो उसको कुछ नहीं मिलता। इनको क्या जरूरत पड़ी थी 5 लाख रुपया देने की और आवास देने की, 1.5 बीघा जमीन देने की क्या जरूरत है? अगर वो सही था तो क्यों ऐसा कर दिए? समाजवादी हल्ला उपाड़ी करने वहाँ गई थी। अरे हल्ला तो लोग लेकर के भीड़ कटे गई थी। वहाँ मिलना होता 10 लोग ले जाती, वहाँ 300-400 लोग ले गई थी। क्या करने? हल्ला करने के लिए गई थी। मैं कहनी अच्छा। समाजवादी हल्ला उपाड़ नहीं करने गई थी। समाजवादी को देख के भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखले आ गए तो वोट बटोरने के लिए फटाफट योगी जी और कल उनके अपने ओम प्रकाश राजभर जी, जो ओम प्रकाश राजभर जी कितने प्यार से गए, सलिंटा से मिले और वो चेक दिया। देखिए कितने पैसे चले हैं। उनसे सीखना चाहिए आपको। सोचिए, सीखना चाहिए में कहाँ देना। अब ओम प्रकाश राजभर जी ठीक है, ओम प्रकाश राजभर बोले तो कुल ठीक, और दूसर गई बोले तो कुल खराब। उनके क्षेत्र में कोई कांड होता है, एक बार अपने क्षेत्र में क्यों नहीं जाते हैं? आज तक कितने भर मर गए, आज तक कितनी अदर बिरादरियों में कितना वो अपने ही समाज में चले जाते हैं। अदर बिरादरी की तो बातें छोड़ दीजिए। गाजीपुर में रहा सब 27 का चुनाव आ रहा है, सब जो टिकट मांग रहा है वो सब किसी न किसी के श्रेय से टिकट मांग रहा है। कहीं न कहीं सबके लग रहा है कि उनको खुश करके हम टिकट मिलेगा, उनको खुश करके टिकट मिलेगा। तो ऐसा कोई संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। और समाजवादी में समाजवादी के कार्यकर्ता ईमानदार और स्वच्छ छवि के होते हैं। और माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी सिंह जी एक सज्जन व्यक्ति हैं, 7 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, और इस बार कल उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बना रहे हैं आप लोग पार्टी? हाँ, सरकार बन रही है। दावा के साथ आप कह रही हैं। अब विपक्ष लगातार आप लोग सवाल पे सवाल कर क्या आप लोग रहे, विकास किए हैं ही नहीं आप लोग, फिर भी कुछ हो ही नहीं रहा है। इधर आपके ओम प्रकाश छपे हुए हैं, वो कहेंगे कि वो तो खुद कह रहे हैं कि अगले सदस्य जी आइए हमारे में, हम आपको मंत्री पद दिलवा देंगे। जौहराबाद में लड़ लिया, जौहराबाद में लड़ी है, हराइबो करी है। सुना, जौहराबाद में लड़ ले विभा पाल फिर या तो इंटरव्यू लेवे टीम आपके जरूर है। हाँ, या हमारे लेवे बदे
उनकर हरदी ना लगी और जो जितना तरह से बोले ना मनबड़ की तरह उ योगी जी के मोदियो जी के मोच पर जूता चप्पल साफ करता कोटोला के भीख मंगवात रहना ठीक ना। तो उनकर कोनो बात के बैलू ना आवन लड़ना बाप बेटा कोई से कोनो जन लड़ना खाता ना खुले वाला उन तीनों जना का बाप बेटा लोग का। अब बाकी रही सवाल समाजवादी का, तो समाजवादी 17 में भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन था और 22 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन था, जाके चुनाव जीत गए। वही बदे वो खुला गए कुछ दिन पहले में कोमा में चल गए, उनका दिमाग बात तनक गए रहा कि अब हम जीतब जीते कैसे। ऐसे समाजवादी तन मन धन से लगते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी अंदर से खेला करे लगी काम खत्म हो जी, चुनाव हार जी। मंत्री हूँ मैं, बड़ा पावर रख ले हूँ, उनका डायरेक्ट कनेक्शन योगी जी से हो, ऊंचाइयां तक ले साधु जी के मंत्री बना दिए हैं। आप ना जानते हो पावर रख ले, पावर है उनके पास। अकले जी घर में खुदे आवल चाहते हो वो अपन ही के मंत्री या संतरी बने बदे परेशान बना वो कला की अकले जी के मंत्री का बने, अकले जी का देना कि मंत्री जाके मन बन गए यहाँ से विधायक जीता के भेज दो गलत। अब एदा पर उनकर छठी के दूधे याद आ जाये एदा पारी। अरे विकास के छड़ी इतना बहले हम आप वो हरिये नहीं, आप लोग झूठे बरम उनके तो हरा मुश्किल है। भले आप पार्टी में ना हो, भाजपा हो, कोई दिक्कत ना हो। सुनिए उनको ज्यादा करके ज्यादा अपने चैनल से उछालिए मत। प्रकाश राजभर के क्यों जानत ना अब मंत्री हूँ महाराज कह देला पर तो ये हो ना मनबड़ की तरह तू ज्यादा बोले ना। अब हमनी के केहू कुछ बोला था तो तुम ST-SC का मुकदमा ST-SC का मुकदमा, ये क्या मतलब है? लड़ो तो मैदान में खुल के लड़ो ना। ये विवाह पाल का ऐलान कर रही है, खुल के लड़ो। क्यों आप बोल रहे थे जो मर्जी बोल दे रहे हो तो तुरंत मुकदमा कराने चल जाओगे? आओ खुल के लड़ो। विभा पाल उनको कह रही है, चैलेंज दे रही है 27 में बाप बेटा तीनों जना जाके नशा ना उतर गए तो फिर बात का। अच्छा सफाई होने वाला है, एकदम सफाई होने वाला है। अब वो योगी जी के साथ सटे है ना, वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा तैसन करें कि फिर मुझे समाजवादी का रास्ता बंद है, राष्ट्रीय रास्ता उनका बंद किए हैं। अब वो पागल हो गई तो खूब लड़ा ना, मन बिछा के चारों तरफ से लड़ा, चारों ओर से हम भर उनके हाथ में होगा, उन्हीं के मुट्ठी में होगा, सब उन्हीं को उठा था। मैं विवाह पालू सब हमारी कर लेते हैं। आदमी का मन बिचा, वोट देने वाले ग्राउंड पे जाइए पता करिए ना किसको कौन वोट देगा। ये अपने लिए परेशान, अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए, बेटा के लिए इतने परेशान है। जब मर्जी जिसको मर्जी जो बोल जाओ, क्या मतलब है? योगी जी नहीं समझ रहे हैं। अब 27 से चुनाव आ गया, किसी तरह सरकार बनाना है, इनको किसी तरह जीतना करना है, किसी तरह भूमिका बांधते रहते हैं। अब बोले लगे हैं ये सब क्या बताए, उनके समर्थक भी उल्टा सीधा सबको लिखने लग जाए। तो सब जिसके जो समर्थक हैं उसको उल्टा सीधा लिखते हैं, जिसके समर्थक हैं उनके पक्ष में लिखेंगे, हमारे समर्थक हमारे पक्ष में लिखेंगे। तो ये हाल है राजनीति का। उत्तर प्रदेश का समीकरण बदल चुका है और गाजीपुर में यदि बदला नहीं तो सातों से समाजवादी की नहीं रहती। यहाँ की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी जनता है, वोट देती है, अपना सोच पूछ के वोट देती है। आपकी थोड़ी नहीं है। उसको भी पता है कि 5 साल किसको किसके हाथ में कह देना, किसके मुट्ठी में कह देना, हम अपना वोट देंगे, अपनी बात को शालीनता से किस विधायक से किस मंत्री से मिल लेंगे। भले ही हमारी सरकार नहीं है मगर 7 सीट है, तो कहीं ना कहीं हमारी जनता की तभी तो आवाज उठ रही है। आज जनता की आवाज उठ रही थी, उसकी पीढ़ी की आवाज उठ रही थी, उसकी भला हो रहा है। ये लोग भी दौड़ के चले जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? अगर समाजवादी बोल रहे हैं तो समाजवादी को बोलना तो क्यों तुम चले जा रहे हो वहां? फंस जाते भाई ना। आप तो वोट के लिए राजनीति कर रहे हैं। 27 में सपा आए 27 और फिर से आपको मैं कहने जा रही हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि जितना ये बोला था वो खाली हो टिकट के लिए और कि हमारा टिकट कहीं से मिल जाए। अब जो मानी नहीं रह दिया है भाई, मलाई खा लिया है तो मलाई खाने के तो सजा जो दही खैले है तो छीनल दही तो खाई ना। क्यों ना क्यों नेता पर किसी न किसी पर टिकट अब टिकट करते रहे, वो इनका अपना स्वभाव है, जो जैसा करेगा इतना भी खातेगा, जितना बोएगा उतना। चलिए धन्यवाद गोपाल जी थी। और जो कि अपनी बातों की रखा कह रही है साफ तरीके से कि इस बार जो है कि 27 में भाजपा का जो है कि सफाया हो जाएगा और समाजवादी पार्टी जीत जाएगी और अपनी सरकार बना लेगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा, ये अब देखना रहेगा 2027 में।